दोस्तों, भारत के सपोर्ट में दोस्त ने अचानक एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने रातों रात तुर्की और अजरबैजान की नींद उड़ाकर रख दी है। इतने सालों तक जिस अजरबैजान के साथ इजराइल करोड़ों का व्यापार कर रहा था, उसी भारत के दुश्मन देश को अब इजराइल ने ऐसा तमाचा मारा है जिसकी गूंज सीधे पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। भारत ने तो पहले ही अपने सबसे घातक हथियारों की सप्लाई से आर्मेनिया को एक अभेद्य किला बनाकर अजरबैजान के पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन अब इजराइल ने 100 साल पुरानी एक ऐसी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने मान लिया है जिसे तुर्की और अजरबैजान हमेशा छिपाते आए हैं। दोनों मोर्चों पर हो रहे इस जबरदस्त प्रहार ने साबित कर दिया है कि अब नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं और ऐसा करके इजराइल ने भारत का वो इनडायरेक्ट सपोर्ट दे दिया है जिसने पूरा गणित ही पलट दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल बनते हैं कि आखिर इजराइल ने अचानक इतने सालों बाद आर्मेनिया त्रासदी को मान्यता देने का इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है, और क्या भारत आर्मेनिया इजराइल का ये नया त्रिकोण अजरबैजान और पाकिस्तान के पूरे तंत्र को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर देगा। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत और इजराइल ने ऐसा क्या ऑपरेशन चलाया है जिसने तहलका मचा दिया है। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और भारत और इजराइल की दोस्ती के सपोर्ट के रूप में वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। दोस्तों, इस पूरे भूचाल की असली वजह इजराइल की संसद और सरकार का वो ऐतिहासिक फैसला है जिसमें 1915 में आर्मेनियन नागरिकों के साथ हुई भीषण अत्याचार को आधिकारिक तौर पर जेनोसाइड मान लिया गया है। ये कोई आम डिप्लोमेटिक फैसला नहीं है। पिछले दशकों से इजराइल इस मुद्दे पर बिल्कुल खामोश था। वजह यह थी कि इजराइल को अपनी ज़रूरत का करीब 40% कच्चा तेल सीधा अजरबैजान से मिलता था और बदले में इजराइल उसे अपने एडवांस डिफेंस सिस्टम देता था। लेकिन जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ ही माहौल बनाना शुरू कर दिया, तो अजरबैजान ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर भारत के आंतरिक मामलों में लगातार दखल अंदाजी की, तो इजराइल ने अपनी पूरी विदेशी नीति ही पलट कर रख दी। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने साफ कर दिया है कि इतिहास की सच्चाई को स्वीकार करने में अब और देरी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि 1915 की उस घटना में ऐसा क्या हुआ था जिसे बाकू से लेकर अंकारा तक इतना भारी खौफ पसर गया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन साम्राज्य यानी कि जो आज का तुर्की है, उसने आर्मेनिया ईसाइयों पर अमानवीय जुल्म ढाए थे। 15 लाख निर्दोष महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सीरिया के तपते रेगिस्तानों में बिना पानी और खाने के ख़त्म होने के लिए छोड़ दिया गया था। तुर्की और उसका छोटा सहयोगी अजरबैजान आज तक इस भयानक त्रासदी को पूरी तरह जुठलाते आए हैं, लेकिन अब अमेरिका, रूस, जर्मनी और इजराइल जैसे 32 ताकतवर देशों ने इस काले सच को खुलेआम स्वीकार कर लिया है। इससे अजरबैजान दुनिया के सामने नैतिक रूप से पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है और उसका घमंड भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। दोस्तों, इस ग्लोबल खेल में सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है वो भारत खेल रहा है। भारत ने अजरबैजान को उसकी सही जगह दिखाने के लिए बहुत ही साइलेंट तरीके से आर्मेनिया का पूरा डिफेंस सिस्टम अपग्रेड कर डाला है। साल 1920 के युद्ध में जब अजरबैजान ने तुर्की के ड्रोन की मदद से आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचाया था, तब भारत ने ही एक बेहद आक्रामक फैसला लिया था। आज की तारीख में भारत आर्मेनिया का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद डिफेंस सप्लाई बन चुका है। भारत और आर्मेनिया के बीच $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा सौदे फाइनल हो चुके हैं। ये सिर्फ हथियारों की डील नहीं है, बल्कि ये वो गेम चेंजर मशीनें हैं जिन्होंने तुर्की के ड्रोन्स और अजरबैजान की तोपों को पूरी तरह से कबाड़ साबित कर दिया है। दोस्तों, भारतीय हथियारों की इस लिस्ट में सबसे खूंखार नाम पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये भारत का वो शक्तिशाली सिस्टम है जो सिर्फ 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागकर दुश्मन के पूरे बेस को राख के ढेर में तब्दील कर देता है। काकेशस के ऊंचे पहाड़ों में पिनाका अजरबैजान की सेना के लिए सबसे बड़ा खौफ बन चुका है। दोस्तों, इसके साथ ही भारत ने आर्मेनिया को स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार भी दिए हैं जो 50 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की तोप की सटीक लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। ऊंचे पहाड़ी इलाके में मार करने के लिए 155 mm की एडवांस टॉप आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS भी आर्मेनिया पहुंच चुकी है।
और रही सही कसर भारत के स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम ने पूरी कर दी है, जिसने तुर्की के उन मशहूर ड्रोन का घमंड चकनाचूर कर दिया है जिन पर अजरबैजान सबसे अधिक इतरा रहा था। दोस्तों, भारत का वार सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, अजरबैजान की इकोनॉमी पर भी बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC, जो भारत को रूस और यूरोप से जोड़ने वाला 7,200 किलोमीटर लंबा और बेहद अहम रूट है, उसका मुख्य रास्ता पहले अजरबैजान से होकर गुजरना तय हुआ था। अजरबैजान इस मेगा प्रोजेक्ट से अरबों डॉलर कमाने के लिए बड़े बड़े सपने देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देना शुरू किया, भारत ने अपना प्लान B एक्टिवेट कर दिया। अब भारत इस विशाल कॉरिडोर को ईरान से सीधे आर्मेनिया के रास्ते जॉर्जिया और रूस लेकर जा रहा है। अजरबैजान को पूरी तरह बाईपास करने के इस कड़े फैसले ने आर्मेनिया को ग्लोबल ट्रेड का नया हब बना दिया है। भारत और आर्मेनिया का ये रिश्ता सिर्फ व्यापारिक सैन्य पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि सदियों पुराना एक अटूट बंधन है। 2000 साल पहले भी दोनों देशों के लोग एक दूसरे के सुख दुख में पार्टनर रहे हैं। अभी साल 2026 के भीषण पश्चिमी एशिया संकट के दौरान जब भारतीय नागरिक उस अस्थिर इलाके में फंस गए थे, तब आर्मेनिया ने अपने सीमाएं खोलकर एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया था। इसी वजह से आज भारत मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आर्मेनिया के पक्ष में खड़ा है। भारत की इस एक्ट ईस्ट और अब एक्ट कॉकेसस नीति ने पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के उस नापाक गठजोड़ की कमर तोड़कर रख डाली है, जो लगातार भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाते थे। आज का वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। अब भारत दूसरे के विवादों में सिर्फ शांति की अपील करने वाला देश नहीं रहा है, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानता है। जो अजरबैजान कल तक खुद को अपने इलाके का बेताज बादशाह समझ रहा था, आज वो देश अपने गिरते पर्यटन, छिनते हुए ट्रेड प्रोजेक्ट और भारत इजराइल के कड़े एक्शन के नीचे पूरी तरह से दब चुका है। पाकिस्तान का अंधा समर्थन करने की कीमत उसे अपने वजूद खतरे में डालकर चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, इजराइल ने अजरबैजान की कूटनीति नस को जोर से दबा दिया है और भारत ने उसे सैन्य मोर्चे पर चारों तरफ से लॉक कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लगता है, इजराइल और भारत के इस डबल अटैक के बाद अजरबैजान अपनी गलती सुधारेगा या पाकिस्तान की तरह खुद को हमेशा के लिए बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा? अपनी राय कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।